बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक कबीर भजन, रेखता भजन सुनिए। हाँ, जो कर्म के रेख को बारे में सुंदर दृष्टांत सुंदर विस्तारों से आत्मज्ञान ज्योति से निकाल करके बहुत सुंदर इसका जो है चिंतन मथन करके बहुत सुंदर दिया जाएगा। जो निर्णय जो जीवन में निर्णय निबेरा करके ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा। तो सुनिए पहले बहुत सुंदर रेखता भजन। रेखता भजन सुनने से जीव का परम शांति और कल्याण मिलता है और सारा भ्रम संशय दूर हो करके जीवन में सुख शांति और हंस दशा में जीव बनता है। सारा ज्ञानता दूर हो जाता है। हाँ, तो सुनिए पहले भजन रेखता और फिर इसके बाद बहुत ही लौकिक पारलौकिक से घटा करके सुंदर अर्थ सुने। कहे कबीर तू साध गुरु से ले, दया की तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। ज्ञान के महल में सकल सुख साहिबी, ज्ञान के महल में सकल सुख साहिबी, असाधु संगत मिले भेद पाई। कहे कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई। भेद पाए बिना भरम भागे नहीं, भेद पाए बिना भरम भागे नहीं, भरम जंजाल धरि काल खाई। कहे कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। साच और झूठ को परख तहकीक करी, साच और झूठ को परख तहकीक करी, और संत जन जौहरी भला भाई। कहे कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। हाँ, प्रगट प्रत्यक्ष, प्रगट प्रत्यक्ष है साच सोई जानिए, प्रगट प्रत्यक्ष है साच सोई जानिए, और दृष्टि ना पर सो झूठ छाई। कहे कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर
बैठ भाई। बड़ी मर्जाद पखंड की जगत में, बड़ी मर्जाद पखंड की जगत में, साच के कहते ही कलह होई, साच के कहते ही कलह होई। कहे कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। अरे चीन साहेब पर काज तब ही सरे, चीन साहेब पर, चीन साहेब परे काज तब ही सरे, परम आनंद बड़ भाग सोई। कहे कबीर तू साध गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। सिफत बहुत सुनी अजब दुल्हा बना, सिफत बहुत सुनी अजब दुल्हा बना, बिरहनी बिरह गुण बहुत गाई। कहें कबीर तू साध गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। अरे दरस बिन परस बिन आस पूजे नहीं, दरस बिन परस बिन आस पूजे नहीं, नीर बिन प्यास कबहू ना जाई, नीर बिन प्यास कबहू ना जाई। कहें कबीर तू साध गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। और नीर नीर नीरे बहुत हता प्यास भई दूर की, नीर नीरे हुता प्यास भई दूर की, मरम जाने नहीं जुगत कोई, मरम जाने नहीं जुगत कोई। कहें कबीर तू साध गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। कांच के महल में भूस कुत्ता मरा, कांच के महल में भूस कुत्ता मरा, अपनी चाह को आप धाई, अपनी चाह को आप धाई। कहें कबीर तू साध गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई, दया के तख्त पर बैठ भाई। देख दिव्य दृष्टि
यह सृष्टि जहराए गई, देख दिव्य दृष्टि रे। यह सृष्टि जहरे गई, मरी रहा धोख सब घटे माही। मरी रहा धोख सब घटे माही। कहाँ कबीर तू साध गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई। दया के तख्त पर बैठ भाई। अरे मरकट मरकट मुट्ठी गही आप छाड़े नहीं। मरकट मुट्ठी गही आप छाड़े नहीं। अब फांसी रहा मूड़ जम फांस माही। फांसी रहा मूड़ जम फांस माही। कहाँ कबीर तू साध गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई। दया के तख्त पर बैठ भाई। देख के केहरी आपनी प्रतिमा, देख के केहरी आपनी प्रतिमा। पड़ा है कूप में प्राण खोई। कहाँ कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई। दया के तख्त पर बैठ भाई। कहाँ कबीर यह भरम है दूसरा। कहाँ कबीर यह भरम है दूसरा। भरम जाने नहीं अंध लोई। भरम जाने नहीं अंध लोई। कहाँ कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई। दया के तख्त पर बैठ भाई। करतूत बहुत कहें और रहने में ना रहें। करतूत बहुत कहें रहनी में ना रहें। कहे ज्यों रहे त्यों संत सोई। कहे ज्यों रहे त्यों संत सोई। कहे कबीर तू साधु गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई। दया के तख्त पर बैठ भाई। हाँ, इस भजन रेखता का जो सुंदर अर्थ सुनेगा उसके जीवन का सारा भ्रम संशय दूर हो जाएगा और हंस से आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी और जीवन में ज्ञान का उजेला हो जाएगा। सुनिए भजन रेखता का बहुत सुंदर विस्तार से लौकिक पारलौकिक से सुनिए। बहुत सुंदर जो है इस भजन रेखता। हाँ, कर्म रेखते न्यारा जो भजन रेखता है। सुनिए बहुत सुंदर रेखता भजन का अर्थ। कबीर साहेब कहते हैं कि हे साधक,
तू विवेकवान संतों और सद्गुरुओं की सेवा करके, उनकी संगत करके अपने सत्य स्वरूप को समझ ले। और हे भाई, तू दया के सिंहासन पर बैठकर सबसे सुंदर बर्ताव, अच्छा बर्ताव कर ले। स्वरूप ज्ञान का भवन तेरे अंदर है, घट के अंदर है। अपने स्वरूप में स्थित होना, उसी में सभी सुख है। और अपना महत्व तथा सच्चा जो स्वस्थ है, संत संगत में मिल करके ही उस दिव्य स्वरूप स्थिति का रहस्य समझ में आता है। बिना विवेकवान पारखी संतों से निज स्वरूप का भेद पाए, परोक्ष कल्पनाओं का भ्रम नहीं भाग सकता। आत्मा के अलावा कुछ पाने का भ्रम ही जंजाल है और कष्टदायी काल बनकर मनुष्य को पतित करता है। अतएव हे कल्याणार्थियों, सत्य और असत्य की परख करो, असत्यता का पता लगाओ। हे भाई, वही संत जन श्रेष्ठ एवं भले हैं जो पारखी हैं, जो परख करते हैं, परख परीक्षण करके ग्रहण करते हैं हर वस्तु को। शब्दों को वाणी जाल में जो नहीं पड़ता, वाणी जाल को निर्णय करके लेता है, वही ज्ञानी संत है, विवेकी संत है, पारखी संत है, जो परख कर सार का त्याग और सार का ग्रहण करते हैं। वस्तुतः सत्य वही है जो स्वयं प्रगट एवं स्वयं प्रत्यक्ष सबका ज्ञाता है और दृष्टा जीव है, आत्मा है। जो विवेक की दृष्टि से देखने पर ना ठहरे, वह असत्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो दृष्टि से देखने में सत्य ठहरे वही सत्य है, और जो देखने में असत्य है तो वो सत्य है। मन की झाई एवं कल्पना है। संसार में पखंड की ही बड़ी मर्यादा है, प्रतिष्ठा है। तो जीवों का संदेह सदगुरु मिटाते हैं अपने भजन रेखता के भजन के माध्यम के द्वारा। यदि उसकी सत्यता कह दी जाए तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सब ज्ञान विज्ञान का साहिब है, स्वामी है, वह दृष्टा जीव ही है, आत्मा है, चेतन है। यह बात जब समझ में आवे तभी तो वो ज्ञानी निर्णय संत है, तब अपना सब प्रकार का कल्याण है, अपने जीवन का कल्याण दायी बना
पाएगा और तभी परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परम आनंद सुख शांति मिल जाती है जीवन में। इस स्थिति को पाने वाला महासौभाग्यशाली मनुष्य है। हाँ, जो ऐसी स्थिति में जो है टिक जाता है, रहनी पे आ जाता है, समाहित हो जाता है, वो सौभाग्यशाली मनुष्य है। हाँ, भ्रांत लोगों ने ईश्वर नाम से एक अजीब दुल्हा बनाया। एक अजीब ईश्वर के नाम से एक अजीब दुल्हा बनाया है। लोगों ने उसकी बहुत विशेषता कहे सुन रखी है। भोले लोग उसकी पत्नी बनकर उसके वियोग में पीड़ित हो विरहिणी बने व्याकुल भटकते हैं और उसके बाद गुण गाते फिरते हैं, उसके बाद गुणगान गाते फिरते हैं। परंतु उस रहस्य को जान लेना ही पूर्ण ज्ञानी है। परंतु उस कल्पित पुरुष के ना दर्शन होते हैं और ना स्पर्श होते हैं, इसलिए इनकी आशाएं पूरी नहीं होती। पानी के बिना कभी प्यास नहीं जा सकती। पानी तो निकट है परंतु प्यास दूर की है। परम तृप्ति स्वरूप शाश्वत आत्मा तो अपना आपा ही है, जो अपने आप में है, अपने घट में ही है। परंतु उसे विस्मृत कर मनुष्य बाहर परोक्ष में परमात्मा खोजता फिरता है। लोग इस भेद को नहीं समझते हैं और बाहर से लौटकर अंतर्मुख होने की युक्ति नहीं जानते हैं। इसलिए सद्गुरु सत्य की प्रेरणा देते हैं कि जानिए। सद्गुरु युक्ति बताते हैं, युक्त कमंडल कर कहलीना प्रेम पावड़ी मुझसे। हाँ, तभी आप मुर्शिद मुरीद बनोगे सद्गुरु के, तो जरूर पारक दृष्टि से परख करके जरूर हम जान जाएंगे। हाँ, कुत्ता कांच के महल में गया। वह चारों तरफ अपने प्रतिबिंब देखकर और उन्हें अपने से भिन्न मानकर भूंकते भूंकते उनके पीछे भागता रहा और अंत में मर गया। हे सत्य इच्छुक, अपनी दिव्य विवेक दृष्टि से देखो, संसार के लोग इसी तरह अपने आप को खो रहे हैं। सबके मन में बाहर से सुख है और परमात्मा पाने का धोखा भरा हुआ है। बंदर ने सुराही में हाथ डालकर चने को मुट्ठी में पकड़ लिया। फंसाने वाले कलंदरे के आने पर भी चने के मोह से उसने अपनी मुट्ठी नहीं छोड़ी। इसलिए वह मूर्ख बंदर कलंदर के हाथ पड़ गया। कलंदर ने बांध कर घर घर नाचाता फिरता है। इसी तरह जीव विषयों तथा कल्पनाओं के मुंह में पड़े हैं, उन्हें छोड़ते नहीं हैं।
आते हम वासना रूपी यमराज के हाथों बांध कर संसार के जाल में उलझे हैं। सिंह अपनी परछाई कुएं के पानी में देखकर और उसे अपना प्रतिद्वंदी मानकर उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। इस तरह अपनी मूर्खता से उसने अपने प्राण खो दिए। इसी प्रकार मनुष्य अपनी कल्पना के प्रति बिंब से लड़ लड़ कर मरता है। कबीर साहेब कहते हैं कि अपने आप आत्मा के अलावा दूसरे पदार्थों में जो सुख परमात्मा आदि पाने का भ्रम है, यही जीवन का भयंकर धोखा है। हाँ, विवेकहीन लोग इसका रहस्य नहीं समझते। आचरण की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु उस रहनी में रहते नहीं हैं। संत तो वही प्रामाणिक है, जैसा कहे वैसा करे भी, और विचार पूर्वक विवेक विचार पूर्वक निर्णय पारख पद पे स्थित करके परख परीक्षण करके निर्णय वाणी को कहे, तब परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जीवों को संबोधित करते रहते हैं कि हे हंस जनों, हे प्रिय भक्तों, समझो। यदि समझ जाओगे सदगुरु की वाणी तो जरूर आप सारी भ्रांतियों से भ्रम संशय से निकल करके और इस माया जाल के से काल के जाल से आप जो है नालग हो जाओगे, न्यारा हो जाओगे। जैसे हंसा न्यारा रहता है, न्यारा हो जाता है, इसी प्रकार से हमारी हंस आत्मा न्यारी हो जाती है संसार के विषया शक्ति से और असार पदार्थों से, असार वाणियों से। हाँ, कर्म जाल भाव जाल माँ नहीं फंसता। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि ऐसे विवेकी संत जन की सत्संग वाणी को सुनते रहिए, जैसे जीवन में हमारे ज्ञान का प्रकाश हो जाए और अंतःकरण उजेला से भर जाए। हाँ, तो साहेब के शब्द वाणी को सुनते रहिए। हाँ, कबीर आश्रम बड़ेठी कला चैनल से सदगुरु कबीर साहब की वाणी और सत्संग, सत्य का बोध, ज्ञान, हाँ, ब्रह्म संशय, यदि हंस बनना है, भाव सागर से मुक्त होना है, तो जरूर कबीर आश्रम बड़ेठी कला चैनल से सत्संग हमारा प्रवचन भजन बहुत सुंदर अर्थ भी सुनते रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो जरूर हमारा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने में, सत्संग बनाने में, और बहुत सुंदर अच्छे अच्छे भजन देते रहेंगे और भी रेखता भजन देंगे। जो रेखता कर्म रेख से न्यारा, संतो कर्म रेख से न्यारा, ऐसा सुंदर भजन रेखता देंगे आपको कि आप जो है जीवन में आपके सारा भ्रम संदेह दूर हो जाएगा। हाँ, आप हंस दशा की स्थिति में पहुंच जाएंगे, हंस स्वरूप बन जाएंगे।
हाँ, तो सुनते रहिए सदगुरु कबीर साहब की बाणी। हाँ, कहें कबीर तू साधगुरु से ले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि कबीर साहब संबोधन करते हैं बड़े बड़े चौराहों में, बड़े बड़े जो है सभा में, सदगुरु जो है कहाँ कबीर पुकारी। हाँ, कहाँ कबीर पुकारी पुकारी करके, पुकार करके संसार में कहते हैं कि तू साध गुरु से ले। यदि तू ये मानव का चोला पा गया है तो साध गुरु की सेवा कर ले और अपने जीवन जन्म को सुधार ले, क्योंकि एक रास्ता जो है सतमार्ग और मुक्ति मार्ग मिलने का साधु गुरु की सेवा से ही मिलती है। यदि साधु गुरु की सेवा इस मानुष जन्म में नहीं किया तो सारा जीवन पानी में जा रहा है। जैसे पानी बह रहा है, इसी तरह पानी की तरह ये जीवन बह करके निकल जाएगा। हाँ, तो ये जीवन ऐसे पानी की तरह बहता न रहे। हाँ, इसे संभालो, मेड़ बांधो कि पानी रुके, आत्म ज्ञान रुके, हृदय में बाणी सदगुरु की समाये। ऐसी यह मेड़ बांधो, ज्ञान की मेड़ बांध दो जीवन में अपने। हाँ, दया के तख्त पर बैठ भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि अपने जीवन में दया के तख्त पर नहीं बैठे, हाँ, तख्त में, सिंहासन में और जो है आसन में और तख्त में बैठ जाते हैं, मगर दया के तख्त में नहीं बैठते। तो क्या सदगुरु कहते हैं कि यदि अपने जीवन में यदि दया का पालन करो, दया पे करो, तो साहब ने कहा है कि दया करे सो हंस कहाई। अरे जो दया पे करता है प्रत्येक जीवों पे, वो हंस कहाता है। वही तो हंस रूप मनुष्य, वही परमात्मा स्वरूप है। तो दया के पात्र बनो, प्रत्येक जीवों पे दया करो, दया के तख्त पर बैठ भाई। और ऐसे जो है सिंहासन पर, तख्ता पर, मंच पर बैठने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। संसार भेष बना करके वो पूज्यता के लाने हम मंच में बैठ जाएं तो ऐसे सुशोभित होने वाला नहीं है। सदगुरु ने कहा है कि दया के तख्ते पर बैठ भाई। दया के, यदि दया है अंदर तो आप जो है महापुरुष हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के पास 5 गुण, बहुत सुंदर गुण, 5 गुण विद्यमान थे, जिसके कहते हैं 5 गुण हो तो वही महापुरुष की गणना में आता है। देखिए 5 गुण कौन है? सत्य, दया, क्षमा, शील, संतोष। ये जो है 5 जिसके पास हैं वही जो है हंस स्वरूप है, वही परम पुरुष परमात्मा के समान है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दया के तख्त पर बैठ भाई। हे मेरे भाई, तू सजातीय नहीं है, एक जातीय, एक भाई भाई हैं सभी। यदि भाई हो तो दया के तख्त पर बैठो। हाँ, तो भाई बनो, साहब के कुटुंबी बनो। कुटुंबी का मतलब साहब के हंस जन, भक्त जन बनो, तभी तो हम भाई हैं। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान के महल में
सकल सुख साहिबी। यदि ज्ञान का महल सच्चा है ये, और ज्ञान रूपी महल, अब ये शरीर रूपी महल में जब तक हमारा ज्ञान का महल नहीं है, ज्ञान नहीं है इस जीवन में, तो सकल सुख साहिबी नहीं है, सकल सुखों की खान नहीं है। इसलिए इस जीवन में हमारे जरूर ज्ञान रूपी खजाना होना चाहिए, ज्ञान का खजाना होना चाहिए। रतन भंडार सेवक शीतल दास हैं, सौंपन रतन भंडार। उन्होंने ज्ञान का खजाना सौंप दिया अपने शिष्य को, तो इसलिए सकल सुख साहिबी, संसार में सकल सुख और सुख की साहिबी हो जाती है इस जीवन में। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब जो है चेताते हैं, चेतो 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 सुजन होशियार। ये दम का कोई भरोसा नहीं है इस जीवन में, दम का कोई श्वासा का भरोसा नहीं है कि कब ना निकल जाए। हाँ, तो कहा सामने कहा है कि अगली का छाड़ दे, पछली का छाड़ दे, बीच का धर रगड़दार। तो न बाल अवस्था में भक्ति होती है और न बुढ़ापा में होती है, जवानी में ही भक्ति होती है। चाहे भगती कर लो, चाहे गृहस्थी कर लो, तो जवानी में ही पूर्ण काम होते हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि अगली पछली का छाड़ के बीच का धर रगड़ डाल, तो यही धर भक्ति में रगड़ डालने का है। हाँ, जवानी में यदि भक्ति कर लिया, पूर्ण भक्ति तभी होती है जब जवानी में साथ, तभी तो जीवन का सत्य बोध मिलता है। हाँ, तो बुढ़ापा में भक्ति नहीं होता, वहाँ पेटार्थु साधु बन जाते हैं पेट भरने के लिए, जीवन काटने के लिए। तो ऐसा जीवन अनमोल जीवन को मत काट बर्बाद करो, जवानी में ही भक्ति करो। हाँ, तो जीवन का सुधार हो जाएगा। साधु संगत मिले भेद पाई, साहब कहते हैं हाँ कि साधु संगत में जब रहेंगे तभी तो हम सारा भेद पाएंगे साहब का। साधु संगत में नहीं पाएंगे तो अज्ञानता कचड़ा रूपी भेद पाएंगे। हाँ, तो इसलिए संत महापुरुषों की गुरु की शरण में रहने से सकल भेद पावहीं, सारा भेद मिल जाता है सदगुरु का, और ज्ञान का खजाना मिल जाता है। अमृत बाणी मिल जाती है, वही अमृत तुल्य बाणी ही अमृत अमर अजर कर देती है। जब तक अमृत बाणी नहीं मिलेगी, इसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर अमृत बाणी असुन ले मोरे प्राणी, न सुनिए तो जीवन जन्म सिरानी। हाँ, तो जीवन जन्म का सिराय न डारा, जैसे पूरी सिरावत है ऐसे जीवन जन्म का सिराय न डारा। आये जीवन जन्म सुधारने के लिए आया है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधु संगत मिले भेद पावहीं, साधु संतों की शरण में रहने से ही सकल भेद मिल जाता है जीवन का। हाँ, 4 वेद 6 शास्त्रों का, हाँ 18 पुराणों का, साहेब के 7 ग्रंथों का, हाँ कबीर बीजा का, कबीर सागर का निर्णय बोध, सारे वाणियों का हमें भेद मिल जाता है। जैसे ये जीव स्वच्छंद निर्मल हो जाता है, जो सारे जीवन को अपने गुरु चरणों में समर्पित कर दे और संत महापुरुषों की संगत सुन के सारा भेद जीवन में पा जाता है, और सारा भेद पाने पर ही पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। तभी संसार में प्रतिष्ठा और कीर्ति संसार में फैलती है। इसलिए मानो चोला पा करके बना लो अब की बार। साहब ने कहा है ना कि बना लो अब की बार ये मनुष्य जन्म पा करके बना लो, ऐसा सुनहला अवसर मत खो।
अरे भेद पाए बिना अब भारम भागे नहीं, साहेब स्पष्ट कहते हैं। स्पष्ट सुनिए बाणी में, भेद पाए बिना अब भरम भागे नहीं। हाँ, कितना हम कोशिश करें जीवन में कि हमारा भ्रम संशय दूर हो जाए, दूर होने वाला नहीं है जब तक हम गुरु शरण में जा करके और संसार के संत महापुरुषों की सत्संग वाणी नहीं सुनेंगे। हाँ, सारी वाणियों को सुनो, संसार के सभी संत महापुरुषों की वाणी सुनो। ये नहीं कि अपने गुरु की ही वाणी सुनते रहो, सभी संत महापुरुषों का सत्संग वाणी सुनो और निर्णय निबेरा करो। ये नहीं निर्णय निबेरा न करो, सुन लेने से तुरंत ही जो है भावुक हो जाए। नहीं, बात ही निर्णय निबेरा करना है उसे ना। भेद पाए बिना भरम भागे नहीं। सदगुरु स्पष्ट कहते हैं कि यदि भेद नहीं पाओगे तो अपने जीवन में भ्रम संशय दूर नहीं हो सकता। हाँ, तो भेद यदि जीवन का जानना है, सत्य का भेद जानना है, झूठ का भेद जानना है, अब अपने जीवन से भ्रम को भगाना है तो जरूर सदगुरु की वाणी सुनिए। भ्रम जंजाल धर काल खाई। जैसे काल जो है माया को धर दबोचता है, इसी प्रकार से हमारा जो है भ्रम का जंजाला जो बना है वो धर काल खाई। यदि भ्रम संशय में जी पड़ा है तो काल धर दबोच लेता है और माया के जाल में उलझा देता है। इसलिए भ्रम जंजाला छाड़ो मेरे भाई। हाँ, भ्रम जंजाला छाड़ो मोरे भाई, और सारी संशय मिट जाए। साच और झूठ को परख तहकीक कर। सदगुरु कहते हैं कि साच और झूठ को परख ले और तहकीक कर ले, इसको पहचान कर ले, निर्णय कर ले कि का सत्य है का झूठ है। अगर अपने जीवन में हमने सत्य और झूठ को नहीं जान पाया तो हम कुछ भी नहीं जान पाया। इसलिए अपने जीवन में झूठ और सत्य को जानो, तभी तो हंस स्वरूप बन पाओगे। हाँ, और सत्य लोकवासी अविनाशी का भेद जान जाओगे कि कौन सत्य लोकवासी अविनाशी है, कौन ब्रह्म है। हाँ, ये सारा भेद मिल जाएगा जब झूठ और साच का परख कर लोगे, तहकीक कर लोगे, पहचान कर लोगे। संत जन जो हरि भला भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत जन जो हरि भला भाई। हे भाई संतो, संत जन जो होते हैं वो जौहरी के समान होते हैं। जैसे जौहरी होता है, जवाहरात हीरा मोती सोना चांदी को परख करके लेता है, इसी प्रकार संत जन जौहरी के समान होते हैं जो परख करके सारी वाणियों को लेते हैं, निबेरा करके लेते हैं। इसलिए हे प्यारे हंस जनों, प्रेमी भक्त जनों, जौहरी बन जाओ। अरे जौहरी बन जाओगे तो जरूर साच और झूठ का मर्म भेद जान जाओगे, तभी जीवन का सुधार होने वाला है, नहीं तो सुधार नहीं होगा। हाँ, ये भजन रेखता है, भजन रेखता में सारा सार वस्त भरा हुआ है। जो इस भजन रेखता को सुनेगा वो जरूर अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जला लेगा। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब
अगली कड़ी में सुनिए, बहुत सुंदर मार्मिक अर्थों के द्वारा सुनाया जाएगा। सुनते रहिए सदगुरु कबीर की वाणी। हाँ, तो अगली कड़ी में क्या कहते हैं? प्रगट प्रत्यक्ष, प्रगट प्रत्यक्ष है साच सोई जानिए। हाँ, जो प्रगट है, प्रत्यक्ष है, दिखता है आंखों से, अपनी दृष्टि से स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखें, वही साच है, सोई साच जानिए, सोई साच है। और जो हम आंखों से देखते नहीं है, सुन लेते हैं कि संसार में यहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, वहाँ मूर्तियाँ हैं, वहाँ भगवान मिले, भगवान के दर्शन हुए, भगवान आए, तो ये सुनना मत मानिए, आंखें देखी मानिए। कैसा कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कागज की लेख रे, आ तोर मोर मनुआ कैसे एक होए रे। तोर मोर मनुआ कैसे एक होगा? मैं कहता हूँ आँखें देखी, अपनी आंखों से जो दृष्टों से देखा है, अब तुम कागज की लेखनी को कह रहा है। तो साहब कहते हैं कि प्रगट प्रत्यक्ष है साच, जो प्रगट में प्रत्यक्ष अपनी दृष्टि से देखते हो, वही साच जानिए, वही सत्य है, साच है। दृष्टि ना परे सो झूठ साईं, हर जो दृष्टि ना परे सो झूठ झाई। आज जो दृष्टि में नहीं आता, देखने में नहीं आता, वही झूठ मानो। आज हम आंखों से नहीं दिखाई देता कोई वस्तु को या कोई चीज को, हम लगाते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए और हमें दर्शन मिल जाए, आ जाए तो दर्शन मिल जाए, आ जाए और हमसे बोल लें, चाल लें, सत्संग हो जाए, हमको आशीर्वाद दे दें, हमको ज्ञान दे दें, तो हमें जो है सत्य माने, और नहीं तो निश्चय ही झूठ कर्म जानो मोरे भाई। दृष्टि से जो देखने में, सुनने में, कहा दृष्टि से देखने में, कानों से में सुनने में आवे, और मुख से आवाज सुनने में आवे, मुख से बोले, तब जानो कि सत्य है, और नहीं तो झूठ है मोरे भाई। समझो मोरे भाई, दृष्टि ना परे सो झूठ झाई, झाई के समान, परछाई के समान। हाँ, जैसे हमारी परछाई बन करके दूसरा प्राणी खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार से परछाई के समान झूठ मानो, झाई है वो, परछाई है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बड़ी मर्यादा पखंड की जगत में, बड़ी मर्यादा है इस पखंड में, और इस संसार में, इस जगत में बड़ी ही पखंड की, जो संसार पखंड में उलझे हुए हैं। साहब कहते हैं कि कर्म जाल भाव जाल माँ फंसे चूतिया चित्त, तो कर्म जाल भाव जाल माँ फंसे चूतिया चित्त, कर्म जाल भाव जाल में जो है प्राणी फंसा हुआ है, और इसी संसार में आकर के 84 में फिर से जन्म मरण का धारण कर लेता है। इसलिए साहब ने कहा है कि बड़ी मर्यादा है इस पखंड की, जगत में, संसार में हो रही है। साच के कहा ही कलह होई, यदि सच्ची बात कहा जाए तो वहाँ कलह कलेश हो जाता, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि झगड़ा नित ही बरकाइए, झगड़ा बुरी बलाय, और झगड़ा माँ दुख उपजे, घर झगड़ा माँ घर जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि झगड़ा नित ही बरकाइए, झगड़ा नित्य ही बरकाना चाहिए, प्रतिदिन बरकाना चाहिए, झगड़ा नित्य ही बरकाइए, झगड़ा माँ घर जाए। ये शरीर रूपी घर जो है झगड़ा में नष्ट हो जाएगा, मारा कुटी हो जाएगी,
तो जरूर नष्ट हो जाएगा और दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा कि झगड़ा नित ही बरकाइए, झगड़ा माँ घर जाए, दुख उपजे चिंता दहे घर, झगड़ा माँ घर जाए। और जीवन में दुख उपजाता है, दुख से रोग शोक बनते हैं। हाँ, चिंता से रोग शोक भी बन जाते हैं, रोग भी बन जाते हैं, शोक भी हो जाता है, संताप भी हो जाता है, और ये शरीर पे घर का फिर अंत में हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि साँझ के कहत ही कलह होई, साँझ के कहते ही कलह कलेश झगड़ा लड़ाई होने लगती है। चीन साहेब परे काज तब ही सरय, साहब कहते हैं हे प्राणी मनुष्य साहेब को चीनो, तभी ये जीवन के काज संवर जाएंगे, आज जीवन में अपना सुधार हो जाएंगे, तभी हंस पद को प्राप्त हो जाओगे। परम आनंद बड़ भाग सोई, और परमा आनंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और बड़े भाग बन जाएंगे। पुण्य प्रताप से कोट जन्म के पुण्य प्रताप से सदगुरु मिले कबीर, कोट जन्म के जब पुण्य प्रताप हो जाते हैं तभी सदगुरु कबीर साहब मिलते, कबीर साहब की भक्ति मिलती है, सदगुरु की कबीर साहब की शरण मिलती है। इसलिए इस मानव चोला को पा करके बहुत ही भाग्यवान बनो, और तभी जीवन में आनंद का सागर बन जाएगा। सारा आनंद ही आनंद, आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी। ये आत्मा जो है सजनी रूप में है, ये जीवन भर आनंद मंगल ही गाती रहती है जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो सिफत बहुत सुनी अजब दुल्हा बना, सिफत बहुत ही वाक सराहना करते, सिफत बहुत सुनी अजब दुल्हा बना, और उस परमात्मा के जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसकी बड़ी जो है सिफत करते हैं, बड़ी ही बड़ाई करते हैं। और सिफत बहुत सुनी अजब दुल्हा, अजब दुल्हा, अजब परमात्मा है। हाँ, तो साहब कहते हैं कि जो आंखों से दृष्टि से देखो और मुख से आवाज दे, ज्ञान बाणी दे, तभी मानो वही अजब दुल्हा है। दुल्हा तो सबके घटे घटे में घुसा है। दुल्हा कहते हैं जीव को, ये आत्मा को, ये परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, यही सत्य साहेब सत्य पुरुष हैं। सिफत बहुत सुनी अजब दुल्हा बना, बिरहनी बिरह गुण बहुत गाई, और उस दुल्हा के उस परमात्मा के रूपी दुल्हा की बिरहनी बन करके बिरह माँ व्याकुल हो करके बाद गुणगान गाते फिरे संसार में, नाच गान कीर्तन भजन मंडली और गुणगान करते फिरे। हाँ, तो साहब कहते हैं कि दरस बिन परस बिन आस पूजे नहीं, यदि अस परमात्मा के तरस मिल जाए, यदि उस परमात्मा नहीं दर्शन देता है, न स्पर्श होता है, तो साहब कहते हैं आस पूजे नहीं, आशा तो अधूरी रह गई। जब वो परमात्मा के न दर्श मिलते हैं, न स्पर्श ही मिलते हैं चरण छूने का, न उनकी खिला सकते ना पिला सकते, तो
ऐसे परमात्मा की शरण में समझो साहब क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, कहाँ है घट घट मेरो साइया सोनी से जनक बलिहारी गुरन की जा घट पर घट हो। तो दरस बिन परस बिन आस पूजे नहीं, दरस बिन परस बिन आस पूजे नहीं। हाँ, नीर बिन प्यास कबहू न जाएगी, और पानी के बगैर पिए प्यास कहीं बुझती नहीं है, न बुझेगी। इसलिए हमें सत्य की बाणी लेना है, तभी प्यास बुझेगी और जीवन का जो अग्नि क्षुधा है शांत हो जाएगी। हाँ, तो साहब कहते हैं नीर नीरे होता प्यास भाई दूर की। अरे नीरे पानी तो नीरे, परमात्मा तो अपने घट में नजदीक है, प्यासा भाई दूर की, और परमात्मा को बहुत दूरी प्यासे प्यासे खोज रहे हैं, प्यास में व्याकुल हैं। तो साहब कहते हैं कि परमात्मा अपने घट में अंदर है, मगर हम प्यासे प्यासे सारा जीवन गुजार देते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं मरम जाने नहीं जुगत कोई, मरम जाने नहीं जुगत कोई, और उसका मरहम भेद कोई नहीं जानता, ना उनकी कोई जुगत जानता है। इसलिए मरहम जानो, भेद जानो, जब सदगुरु की शरण में जाओगे तभी उनका भेद मरहम जान पाओगे। कांच के महल में भूस कुत्ता मरा, कांच के महल में कुत्ता जो है अपना भूख भूख करके अपना जीवन को समाप्त कर देता है, वहीं मर जाता है, जीवन समाप्त कर देता है। इसलिए तो कुत्ता कांच के महल में अपना प्रतिबिंब देख करके और भूखते भूखते वहीं अपना प्राण दे देता है। इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि अपनी छाई पर छाई को मत भ्रम मानो, और सच्चा निर्णय दृष्टि से देखा हुआ उसे सत्य मानो। अपनी छाई के को आप धाई, अपने छाई के प्रतिबिंब को देख करके धाय रहे हो। देख दिव्य दृष्टि ये सृष्टि जहड़े गई, देख दिव्य दृष्टि। अरे अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके ये दुनिया सारी जहड़े गई, जहराए गई, चली गई संसार से। हाँ, और मरी रहा धोख सब घट माही, और सारे जीवन में धोखा में शान पड़ करके और सब घट माही, सब घट में जो है धोखा भरा हुआ है। धोखे से बचिए और धोखे से बच करके अपने जीवन को सही सतमार्ग दिशा पे लाइए। मरकट मूठ नहीं आप छारे, जैसे मरकट बंदर जो होता है वो जो है सुराही के मुंह में अपना हाथ घुसेड़ देता है या मुंह घुसेड़ देता है, फिर वो मुट्ठी चना निकालता है तो नहीं निकालता है, तो इसी तरह वो पकड़े रहता है। बंदर जो होता है बंदर को पकड़ लेता है कांच के। हाँ, अब फांसी रहा मूढ़ जम फांस माही, और फांस जाता है मूढ़ गंवार जम फांस माही। वो कलंदर के जमराज रूपी कलंदर के फांस में बन जाता है, फंस जाता है। देख केहरी अपनी प्रतिमा पड़ा को प्राण खोई, और जो है सिंह अपनी कुआं में प्रतिमा पर देख करके अपना परछाई देख करके कुआं में गिर पड़ता है और वहीं अपना प्राण खो देता है। कहाँ है कबीर ये भ्रम है दूसरा, कहाँ है कबीर ये भ्रम को छाड़ो। ये संसार में नाना भ्रम है, जाने नहीं अंध लोई। कोई मनुष्य नहीं जानता, बिरला जन जानता है
हाँ, कहा करतूत करतूत बहुत कहें रहनी में न रहे। बहुत से करतूत करते हैं, बहुत कहते हैं, मगर रहनी या गहनी में नहीं रहते। बात तो लंबी चौड़ी झाड़ते हैं। हाँ, पुल बांध देते हैं बातों के, मगर झूठी बातों के पुल बांध देते हैं, रहनी गहनी में रहते ही नहीं है। इसलिए साहब ने कहा करतूत बहुत कहें रहनी में न रहें, आ कहें जो रहे त्यों संत सोई। यार जो रहनी में रहते हैं वो संत जन रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सच्चे संत निर्णय पारखी संत, जो सदगुरु की शरण में और सदगुरु कबीर साहब की वाणी को सुन करके वही पूर्ण रहनी पे रह करके अपने जीवन का जो है अंधकार से भगा करके प्रकाश की ज्योति जला लेते हैं और अपने जीवन में दया के तख्त पे, सत्य के तख्त पे बैठ करके अपने जीवन का जो है हंस स्वरूप बना करके और इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरु देव